हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। तो हम इसमें जानेंगे आज की वीडियो में आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा, इन दोनों में क्या अंतर होता है और ये दोनों क्या होते हैं। आईपीसी की धारा क्या है? भारतीय दंड संहिता, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आईपीसी को भारतीय दंड संहिता और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पैनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता को इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान, ठीक है, भारतीय दंड विधान भी कहते हैं इसको, और उर्दू में ताज इरात ए हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। ठीक है, अब जब जज होता है तो किसी को सज़ा सुनाता है तो कैसे बोलता है? ताज इरात ए हिंद दफ़ा 302 के तहत इसको मौत की सज़ा दी जाती है, कोई भी सज़ा दी जाती है तो वो इसे बोलता है, ऐसे बोलता है जज कोर्ट में। तो दफ़ा का मतलब होता है धारा, कोई भी धाराएँ लगाना, इसको हम दफ़ा बोलते हैं। आईपीसी कुल धाराएँ 511 हैं आईपीसी की, ठीक है, और इसके कितने 23 चैप्टर हैं, मतलब 23 इसके चैप्टर हैं। अध्ययन 1834 में पहला विधि आयोग, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन, इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकेले थे। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। मतलब कि 1834 में ना आईपीसी की धारा लागू किसने करवाई थी? ये जो लॉर्ड मैकेले हैं ना, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब इसको लागू करवाया था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। मतलब कि आईपीसी का चार्ट एक तैयार किया था जिसमें 511 चैप्टर थे, अलग अलग टाइप की धाराएं, जैसे मौत की, उम्र कैद की, वगैरह वगैरह। यह कानून 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ था। ठीक है, ये कानून कब पास हुआ था? संसद में 6 अक्टूबर 1860 में, और 1862 में लागू हो गया था। मतलब 1860 में तो ये कानून पास हो गया और लागू कब हो गया? 1862 में। पूरे विश्व में अब मतलब जो आईपीसी की धारा है ना, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कानूनी सज़ा या सबसे बड़ा कानून माना जाता है। पूरे विश्व में आईपीसी से कोई बड़ा दंड संहिता नहीं है। मुख्य क्रिमिनल कोड, मतलब किसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया जो पूरे विश्व में आईपीसी से कोई बड़ा दंड संहिता नहीं है, मतलब कि सबसे बड़ा दंड संहिता आईपीसी है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ आईपीसी कानून एवं अपराधों के बारे में बताता है। मतलब जो आईपीसी कानून होता है ना, वो अपराधों के बारे में बताता है और कानून के बारे में बताता है, और क्या क्या वर्क होते हैं आईपीसी में या सज़ा वगैरह, उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब हमने आईपीसी को ऊपर से जान लिया कि आईपीसी क्या होता है और इनकी धाराएं कितनी होती हैं। ठीक है, और टोटल 511 धाराएं, इसके प्लेलिस्ट में अलग से बनाऊंगा 511 धाराओं की। तो अब हम जानेंगे सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता, हिंदी में इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, प्रोड्यूसर। यह कानून 1972, ये कानून 1973 में पारित हुआ। मतलब ये कानून कब आया था? यहाँ पर 1973 में पारित कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ था। ठीक है, कोई भी प्रकार का अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। अब जब भी कोई अपराध या कुछ भी आता है तो उसके बाद कानून की क्या प्रक्रिया होती है? 2 प्रक्रिया होती है, मतलब 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्टार करके मेंशन किया हुआ है, पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। मतलब जब पुलिस होती है किसी अपराधी को पकड़ती है, उसको जांच करने के लिए क्या करती है? उसे अपनाती है, मतलब अपने थाने में ले आती है या कोर्ट पर, जहाँ पे भी ले आती है उसकी जांच करने के लिए। तो पहली प्रक्रिया होती है पीड़ित के संबंध में, ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है। मतलब पहला तो पीड़ित से पूछेंगे उसके क्या हानि हुई, फिर दूसरा आरोपी से या आरोपी के बारे में पूछेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है, अब सीआरपीसी को मिशनरी के रूप में भी उल्लेखित या डिस्क्राइब किया जा सकता है। मिशनरी मतलब मिक्स करके, मतलब सीआरपीसी और आईपीसी को मिक्स करके। जैसे कि नीचे पढ़ेंगे हम, जो मुख्य आपराधिक कानून, ठीक है, आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है, मतलब कि जैसे कुछ कुछ कानून होते हैं आईपीसी के, वो सीआर, ठीक है, जैसे कि समझ में आ गया होगा, जो कुछ कुछ कानून होते हैं वो सीआरपीसी आईपीसी के हैंडल करती है। ठीक है, प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है। अपराध की जांच, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, मतलब सीआरपीसी क्या करती है? अपराध की जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, संदिग्धों के प्रति वार्ता, ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स। ठीक है, अगला है साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि सबूतों को इकट्ठा करना। ठीक है, यह निर्धारित करने की
अपराधी दोष है कि नहीं, मतलब कि यह निर्धारित करने के लिए ये सब डाटा कलेक्ट करती है कि जो अपराधी है वो दोषी है कि नहीं है। इसलिए सीआरपीसी वर्क करती है और आईपीसी तो अपना वर्क अलग करती है। और आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है? कानून को दो हिस्सों या सेगमेंट में बांटा गया है। पहला मौलिक विधि, दूसरा प्रक्रिया विधि। ठीक है, प्रक्रिया मतलब जो काम चलता है, मौलिक मतलब जो काम होता है, मतलब लिखा, जैसे मौलिक में बोलते हैं मौलिक और लिखे, बोलना और लिखना, वैसे ही ये काम है। ठीक है, और बाकी इसके पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आज हमने आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर और इनके बारे में जाना कि क्या होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए उससे मिलते हैं वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम।